बताइएगा बेटा। यस सर, क्लियर आ रहा है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। पिछली क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आज हम 11 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, राइट? 12 से करना है ना हमें, तो सो क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हैं आप, नहीं है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मोहित एक बार बताना स्क्रीन साफ आ रही है? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कौन पढ़ेगा? क्लास, देखो मैं एक बार पढ़ देता हूँ और इसका ना पूरा फॉर्मेट पहले हम बना लेते हैं हमेशा की तरह, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 आप साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले फॉर्मेट हम बना लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कह रहा है कि बिजनेस कमेंस किया है कैश और कैपिटल से, मतलब कमेंस किया है कैश से, तो आपको भी पता है यहाँ पे एक सीरियल नंबर आता है, यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन आता है, और यहाँ पे हमारा एक एसेट्स आते हैं। तो इसको आज हम ट्रांजैक्शन को ना बहुत कम करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी है। तो यहाँ पे हमारा कैश आ गया, ठीक है, और यहाँ आ गया हमारे लायबिलिटीज, और यहाँ हमारा आ गया कैपिटल, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देते हैं। अब देखो क्या क्या चीजें आ रही हैं। दूसरे में इसने बोला है पेड इनटू बैंक, बैंक में जब हम पे करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी, यहाँ बैंक आ जाएगा और कैश चला जाएगा, तो बैंक बढ़ गया हमारा। इसी तरह से तीसरे वाले में आप देखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, हमने गुड्स खरीदे उधार, तो जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हमारा स्टॉक आ जाएगा, और जब उधार खरीदेंगे तो हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे, ठीक है, क्रेडिटर्स। तो एक तो हमारा स्टॉक आ गया, एक हमारा क्रेडिटर आ गया। इसी तरह से सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स बेचा कैश में तो पैसा आएगा और स्टॉक चला जाएगा, दोनों का कॉलम है हमारे पास। इसी तरह से रेंट पेड, रेंट जब हम पे करते हैं तो कैश और कैपिटल को इफेक्ट करता है, ऑलरेडी बना हुआ है। रेंट आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है हमारा एक आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट वाला, तो ये भी हमने बता दिया। इसी तरह से आप देखो बॉट फर्नीचर, जब आप फर्नीचर लाओगे तो फर्नीचर का एक कॉलम आ जाएगा यहाँ पे फर्नीचर का, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे हॉट रेफ्रिजरेटर, आपने पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर लाया, कोई इशू नहीं है, आसान है। पर्सनल यूज के लिए जब लाते हैं तो ड्राइंग्स आ जाता है, ठीक है, और पर्सनल यूज के लिए जब आप लाओगे तो ड्राइंग्स को इफेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, हमने क्या किया, मोटरसाइकिल परचेज किया कैश के बदले, ठीक है, तो मोटरसाइकिल आपकी आ जाएगी, मोटरसाइकिल एसेट है तो मोटरसाइकिल, तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज का कॉलम, इतना ही आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। यहां तक क्लियर है सबको? बोलिए बेटा हाँ या ना। यस सर। अब एक बच्चा ट्रांजैक्शन पढ़ता रहेगा, मैं इसको सॉल्व करता रहूंगा, कौन पढ़ेगा? सर दिव्या। ठीक है बेटा स्टार्ट करो। Raghunath had the following transactions in an accounting year. First, commenced business rupees 50. ठीक है, तो कमेंस बिजनेस कितने से किया है इसने बिजनेस शुरू, थोड़ा लाउडली बोलो।
सर 50,000। 50,000, तो मैं 50,000 यहाँ दिखा रहा हूँ प्लस का, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ करते रहिए, प्लस का 50,000 हमने कर दिया है और यहाँ पे कैपिटल में भी 50,000 हमने दिखा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा 50,000 यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो बेटा। जब भी बिजनेस स्टार्ट होती है कैश और कैपिटल बढ़ जाता है। हाँ नेक्स्ट पढ़ो। पेड इनटू बैंक रुपीज 10,000। पेड इनटू बैंक रुपीज 10,000। देखो इसने क्या किया, बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, तो बैंक में जब 10,000 रुपए जमा करेगा तो कैश किया होगा, तो कैश जो है कम हो जाएगा माइनस का 10,000, और बैंक में जब जो जमा करेगा तो 10,000 रुपए हमारे बैंक में बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और न्यू इक्वेशन हमारी आ जाएगी यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे प्लस जीरो और प्लस जीरो। अब फायदा यही है पहले लिख लेने से कि हमें पता रहता है कि कहाँ क्या आएगा और हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे न्यू इक्वेशन आ गई 40,000, ये आ गया हमारा 10,000, बाकी सब जीरो ही रहेंगे, बाकी सबको जीरो लिख देना है। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई, ठीक है। थर्ड वाला पढ़ना बेटा। Purchased goods for cash rupees 20,000 and credit rupees 30,000. परचेज गुड्स फॉर रुपीज 20,000 in cash. तो 20,000 कैश में खरीदा स्टॉक, और उधार कितना खरीद रहे हैं 30,000. तो उधार 30,000 का खरीद रहे हैं, तो कुल स्टॉक कितना आ गया उसके पास बताया उसने बच्चा मुझे। 50,000. 50,000 का स्टॉक आ गया, और क्योंकि उसने 20,000 कैश में खरीदा था तो 20,000 उसका माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसने उधार खरीदा तो क्या ऐड हो जाएगा, मतलब क्या बढ़ता है, उधार खरीदने से क्या आ जाता है। सर कैपिटल में से क्रेडिटर। नहीं बेटा कैपिटल में नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल में प्रॉफिट और लॉस आता है। क्रेडिटर। क्रेडिटर्स आ जाएंगे 30,000, तो क्रेडिटर्स हमारे 30,000 से ऐड हो जाएंगे, राइट, ठीक है। तो अब फिर से एक बार समझते हैं। देखो इसने स्टॉक जब खरीदा तो इसने 20,000 का कैश में खरीदा और 30,000 का उधार खरीदा, 30,000 का इसने उधार खरीदा, तो कुल मिला के जो स्टॉक आया है दैट कम्स टू रुपीज 50,000, यानी इसके पास 50,000 का स्टॉक आ चुका है। पहली बात तो ये, जब इसने पेमेंट किया स्टॉक के बदले तो 20,000 पे किया तो कैश 20,000 से कम हो गया, बाकी बैंक से कुछ नहीं किया तो बैंक एज इट इज रहेगा। और कभी भी आप कोई सामान उधार खरीदते हो तो क्रेडिटर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, और आपने खरीदा था 30,000 का उधार, तो 30,000 से हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, बाकी सब जीरो जीरो रहेंगे हमेशा की तरह ही, ठीक है। तो बाकी सबको हम जीरो जीरो लिख देते हैं और इसको हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब हम न्यू इक्वेशन बना देंगे यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। सर। हाँ सर स्टॉक तो सर 20,000 का खरीदा था ना बेटा, और 30,000 का उधार भी तो खरीदा था हमने। यस सर। तो अगर आप चाहे कैश में खरीदो चाहे उधार खरीदो, स्टॉक तो आ गया ना आपके पास, मतलब आपके पास 50,000 का स्टॉक इकट्ठा हो गया। बेशक आप उधार खरीदो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ ये है कि उधार खरीदोगे तो क्रेडिटर भी क्रिएट हो जाएगा, लेकिन स्टॉक तो आपके पास 50,000 का हो गया ना, मानते हो कि नहीं इस बात को। यस सर। ठीक है, तो वही चीज हमने की है, ठीक है। तो जब भी याद रखना, जब भी कोई सामान उधार खरीदा जाएगा स्टॉक, तो स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसको हम ये नहीं सोचेंगे कि उधार खरीदा है तो स्टॉक नहीं आया, बिजनेस के अंदर स्टॉक तो आपकी इकट्ठा हो गया, तो इसीलिए हमारे पास 50,000 का स्टॉक आ चुका है, तो इसको हमें दिखाना होता है। अब ये हो गया हमारा प्लस का 30,000, ये जीरो, और ये भी हमारा 50,000। अब एक बार इसको प्लस करके जरूर देख लेना चाहिए कि हमारा टोटल कितना आ रहा है, एसेट का टोटल कितना आ रहा है। तो एसेट का टोटल आप देखेंगे 30 प्लस 50 80,000, और लायबिलिटीज का टोटल आप देखेंगे तो ये भी 80,000 आ रहा है। दैट मींस कि हमारा अभी तक मैच कर रहा है, ठीक है। या नेक्स्ट वाला पढ़ो, फोर्थ ट्रांजैक्शन।
Sold goods for cash rupees 40,000, costing rupees 30,000. एक बार फिर से रिपीट करो। Sold goods for cash rupees 40,000, costing rupees 30,000. का मतलब है 30,000 का जो स्टॉक था ना, उसको हम लोगों ने 40,000 में बेच दिया। एक बार फिर समझा रहा हूँ, जो हमारा स्टॉक 30,000 का था उसको हम लोगों ने 40,000 में बेच दिया। तो जैसे ही आपने 30,000 वाला स्टॉक बेचा तो आपका 30,000 का स्टॉक हो जाएगा कम, और क्योंकि आपने उसको 40,000 में बेचा है तो आपके 40,000 रुपीज प्लस हो जाएंगे, क्योंकि आपको 40,000 रुपए मिल गए। यहाँ पे हम लिख देते हैं सोल्ड स्टॉक, डैश डैश लगा दिया मैंने। तो भाई 30,000 वाले स्टॉक को जब आप 40,000 में बेचोगे तो कैश तो आपके पास 40,000 ही आ गया, तो कैश आपका 40,000 से इंक्रीज हो जाएगा। और आपने स्टॉक तो सिर्फ 30,000 वाला ही बेचा ना, 30,000 वाला, तो 30,000 का आपका स्टॉक कम हो गया। अब ये बताइए कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट सर प्रॉफिट। 1,000 प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा? 10,000. 10,000 तो 10,000 का प्रॉफिट हम यहाँ पे दिखा देंगे। 10,000 का हम प्रॉफिट यहाँ पे दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10,000 का हम प्रॉफिट यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन, इसको ऐड कर देंगे। 60,000 प्लस का आ रहा है, ये हमारा 10,000 प्लस का आ रहा है, ये हमारा अभी भी प्लस का 20,000 आ रहा है स्टूडेंट्स, ये जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया। अब इसको हम ऐड करते हैं एक बार, इसको ऐड करेंगे तो प्लस का 30,000 हो गया, ये हमारा जीरो हो गया, ये भी हमारा 60,000 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे 90,000 हो रहा है हमारा सम, और आप इसका भी टोटल करेंगे तो ये भी 90,000 हो जाएगा। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि जितना एसेट है उतनी ही हमारी लायबिलिटीज का टोटल है। ठीक है बेटा, तो फोर्थ ट्रांजैक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आप फिफ्थ ट्रांजैक्शन बताइए, एक बार पढ़िए बेटा फिफ्थ ट्रांजैक्शन। Rent paid rupees 500. हमने क्या किया, रेंट 500 रुपए में पे किया, रेंट का रेंट पेड, रेंट पेड रुपीज 500। अब देखता हूँ कौन बताता है। रेंट जब हमने दिया तो रेंट तो खर्चा है, तो रेंट ना तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एसेट्स लिखते हैं, और यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सिर्फ लायबिलिटी लिखते हैं। तो हम क्या करें बेटा, रेंट हमने पे किया है तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, कहाँ आएगा? सर कैश कम हो जाएगा। कैश और कम कैश होगा कम हो जाएगा और कैपिटल और दूसरा कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल कम नहीं। देखो जब रेंट हमने पे किया, तो जैसे ही हमने रेंट पे किया 500, तो हमारा कैश कम हो जाएगा क्योंकि हमने कैश में से पे किया, तो हमारा इमीडिएटली कैश कम हो जाएगा। और इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि रेंट इज एन एक्सपेंस, तो जो भी एक्सपेंस होता है दैट कैन नॉट बी शोन इन अकाउंटिंग इक्वेशन बिकॉज़ वी डू नॉट फॉलो expenses in this account. Hence what we can do is we can just subtract it because it is an expense for us, and the expenses decreases the capital. तो expense हमेशा capital को घटा देते हैं, तो हम भी यही करेंगे। इसका एक effect जो है capital को घटाते हुए दिखाते हैं। तो एक तरफ तो हमारा कैश घट जाएगा और दूसरी तरफ हमारा कैपिटल घट जाएगा, और बाकी जगह हम जीरो लिख देंगे। ठीक है, आप भी लिख लीजिए। अब इसका इफेक्ट यहाँ पे हम दिखा देते हैं, 59,500, ये 10,000 रह गया, ये हमारा 20,000 यहाँ, ये जीरो, ये जीरो, और इसी तरह से यहाँ पे आ गया हमारा प्लस का 30,000, यहाँ आ गया जीरो, यहाँ आ गया हमारा 59,500। तो आप देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी मैच कर जाएगी, क्योंकि एक तरफ एसेट में घटा है तो दूसरी तरफ हमारा लायबिलिटीज में भी डिक्रीज हो गया है। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? क्लास? यस सर क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट वाला देखो, 6। Rent outstanding rupees 100. तो रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 100। तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है हमारा यहाँ आ जाएगा 100 रुपीज, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गया।
ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, देखो आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब है अभी हमें रेंट देना बाकी है 100 रुपए, तो जब रेंट देना बाकी है तो हमारे लिए हो गया लायबिलिटी। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, क्या हमने पैसा दिया, नहीं दिया, तो कैश तो कम होगा नहीं, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। कैपिटल। तो हो इसको जाएगा। याद रखिए कि जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है तो हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है और ऑटोमेटिकली इट इज एन एक्सपेंस फॉर अस, क्योंकि हमें कभी ना कभी इस पैसे को देना पड़ेगा। तो इसीलिए एक तरफ तो लायबिलिटी आ जाता है और दूसरी तरफ कैपिटल को इफेक्ट करता है, तो ये कैपिटल को इफेक्ट कर देगा। बाकी जगह हम जीरो लिख देंगे, ठीक है, बाकी जगह हम जीरो लिख देंगे। अब इसको टोटल कर लीजिए, मैं टोटल कर रहा हूं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है यहां तक तो मुझे बताएं, है किसी को डाउट? चलिए नेक्स्ट वाला पढ़िए, नेक्स्ट वाला पढ़िए, सिक्स हो गया, सेवेंथ। Seventh, bought furniture ₹5,000 on credit. हमने क्या किया, फर्नीचर लेके आए उधार, 5,000 की फर्नीचर लाए उधार, तो जैसे ही हम लोग उधार लेके आएंगे तो हमारा क्रेडिटर कट जाएगा, है कि नहीं? उधार लाए ना फर्नीचर सर, कितने की? सर 5,000। तो 5,000 से हमारी फर्नीचर बढ़ गई और 5,000 क्योंकि हम उधार लाए हैं तो हमारा क्रेडिटर भी 5,000 से बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. तो लिखेंगे यहाँ पे सेवेंथ ट्रांजैक्शन, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? Am I audible? सर आवाज आ रही है। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. स्टूडेंट्स यस Yes. सर, आ रही। बेटा मेरी आवाज आ रही है? Yes, रही है, sir. आ रही है सर। आवाज। Am I audible class? Yes, sir. सर Yes, sir. तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे बाकी जो जितने भी हैं इनको हम जीरो जीरो लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हमारा जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम फर्नीचर लेके आएंगे हमारी 5,000 की फर्नीचर आ जाएगी, और क्योंकि हम उधार लाए हैं तो हमारा जो है क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो अब न्यू इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे आपकी 59,000 प्लस का 10,000 प्लस का 20,000 प्लस का 5,000 और प्लस का 0, और यहाँ आ जाएगी हमारी 35,000 100 रुपीज प्लस का 59,400। ठीक है, तो यहाँ तक विजिबल है कि नहीं स्क्रीन पे ये बोर्ड? एक बच्चा मुझे बता दे यहाँ तक विजिबल है बेटा बोर्ड? Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो बेटा साहब, 8th ट्रांजैक्शन। Bought refrigerator for personal use ₹5,000. ठीक है, इसने बोला है कि रेफ्रिजरेटर लाया है पर्सनल यूज के लिए 5,000 का, तो अब क्या करें इसका बताइए, कौन बता रहा है? कैश में से 5,000 माइनस हो जाएंगे और कैपिटल में से भी। Capital में से भी। सर कुछ नहीं होएगा। क्या Sir, हाँ बोलो? drawings come. कम हो Drawings. जाएगा, कैपिटल में से भी कम।
चलो ठीक है, रेफ्रिजरेटर लाया पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग कर दिया, होगा ठीक है, तो क्या इफेक्ट आएगा वही तो पूछ रहा हूँ। सर कैश माइनस हो जाएगा और कैपिटल भी। कैश माइनस हो जाएगा और कैपिटल माइनस हो जाएगा क्योंकि ड्राइंग है। यस सर। तो ड्राइंग कितने से ड्राइंग है, देखो यहाँ पे अमाउंट 5000 से, 5000। तो 5000 से कम कर दो, और कैपिटल भी कम कर दो, ठीक है। और न्यू इक्वेशन हमारी आने दो यहाँ पे, यहाँ पे लिख दो बेटा, प्लस में 0 0 लगा दीजिए सभी। और इसका इफेक्ट क्या आएगा, ये 54,000 हो जाएगा, ये 10,000, ये 20,000, ये 5,000, ये 0, ये 35,000, ये 100 रुपीज और ये 54,000। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ये न्यू इक्वेशन है। अब 9th वाली इक्वेशन पढ़िएगा। Purchased motorcycle for cash rupees 20,000. तो परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, एक चीज ये देखो यहाँ पे ना हमने ये प्लस गलत किया है, यहाँ पे 500 आ जाएगा, तो ये जब जाएगा तो 54,500 होगा, ठीक है। ये देखो 59,500 है, इसमें 0 जोड़ा तो ये आ गया। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे मोटरसाइकिल खरीदा 20,000 रुपए, तो जैसे ही हम मोटरसाइकिल परचेज करेंगे 20,000, तो हमारा कैश कम हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। अमाउंट कितने का खरीदा बेटा, मोटरसाइकिल कितने का खरीदा है, 20,000। तो हम 20,000 से कम कर देंगे, ये देखो, ठीक है। तो एक तो हमारा जैसे ही हम मोटरसाइकिल खरीदेंगे, हमारी मोटरसाइकिल जो कि एसेट है यहाँ पे आ जाएगी 20,000 से, और दूसरी जो है हमारा कैश कम हो जाएगा 20,000। तो बस इसी तरह से हमें ट्रांजैक्शन करना है। सर ये सर 8th वाला क्यों नोट किया, इसमें तो ये बोला हुआ है ना कि बोट फर्नीचर सॉरी बोट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ तो लिखा ही नहीं है इसमें। देखो जब हमने बॉट रेफ्रिजरेटर डैश 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 लगा दीजिए, पर्सनल यूज के लिए जब आप कोई चीज को विड्रॉ करते हैं तो पर्सनल यूज जो है आपकी कैपिटल को कम करा लेती है, ठीक है। और क्योंकि आपने जो है बिजनेस से ही वो निकाला है, तो बिजनेस का पैसा कम हो गया होगा, यानी कि कैश कम हो गया होगा, क्योंकि ये पैसा आपने जो रेफ्रिजरेटर खरीदा बिजनेस के 20 बिजनेस में से आपने क्या किया, 5,000 रुपए निकाले और रेफ्रिजरेटर खरीद लिया। तो जब आप रेफ्रिजरेटर खरीदोगे तो हम आपका जो पैसा आपने निकाला है वो आपके कैपिटल में से कम हो जाएगा, तो आपका कैपिटल कम हो गया, क्योंकि आपकी पर्सनल यूज के लिए थी, बिजनेस के लिए नहीं था। अगर बिजनेस के लिए यूज होता तो रेफ्रिजरेटर बिजनेस में आ जाता। जैसे मोटरसाइकिल जब हमने खरीदा था तो उसने बुक वाले ने ये नहीं बोला कि पर्सनल यूज के लिए, तो हमने ये मान लिया कि बिजनेस के लिए है, तो ये मोटरसाइकिल देखो बिजनेस में दिखाई दे रही है और कैश भी कम हो गया। ऐसे ही जब रेफ्रिजरेटर आया तो क्योंकि वो बिजनेस के लिए नहीं था, पर्सनल यूज के लिए था, तो इसीलिए कैपिटल में से हमने कम कर दिया, और कैश तो कम होगा ही होगा क्योंकि बिजनेस से ही आप निकाल रहे हो पैसा। सर हाँ सर, ये जो आपने बोर्ड रेफ्रिजरेटर वाली न्यू इक्वेशन बनाई है ना सर, उसका ये जो कैपिटल का माइनस है वो गलत है सर। सर वो 54,400 होगा। हाँ बिल्कुल ठीक। और एक बार प्लस प्लस देख लो, क्योंकि प्लस में ना यहाँ छोटा छोटा लिखा है तो हो सकता है। तो 400 यहाँ पे 400 लिखना था ये। अब ठीक है बेटा, अब हम इसका इक्वल कर लेते हैं। अब हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, तो फाइनल इक्वेशन देखो एक बार माइनस करके देखो, 34,500 ये हो गया हमारा 10,000, ये हो गया हमारा 20,000, ये हो गया हमारा 5,000, ये हो गया हमारा 20,000, और इसी तरह से ये हो गया हमारा 35,000, ये हो गया 100 रुपीज, और ये हो गया 54,400। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट यहाँ तक। तो यही हमें बेसिकली करना है। इज इट क्लियर?
यस सर। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे इसमें आंसर भी चेक कर सकते हो। आपका कैश 34,500 आना चाहिए, बैंक 10,000, स्टॉक 20,000 और फर्नीचर 5,000, मोटरसाइकिल 20,000 और लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स 30,000, आउटस्टैंडिंग है 100 और जो है आपका कैपिटल जो है 54,400। यही आ रहा है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, आ गया ना समझ में? सर हाँ सर बुक में एक और कॉलम है वेंडर फॉर फर्नीचर, उसका क्या बेटा मतलब है? वेंडर फॉर फर्नीचर जो है ना, जो जिससे हमने फर्नीचर, याद है आपको, उधार खरीदा था, तो उसको हम क्रेडिटर ही बोल सकते हैं, तो इसीलिए मैंने क्रेडिटर बुक लिख दिया है, तो वो सब क्रेडिटर्स में आ जाएंगे। बुक वाले ने ऐसे समझाने के लिए दे दिया है, ठीक है, क्योंकि यस सर। बैलेंस शीट में तो आप क्रेडिटर ही लिखोगी, तो आपको खाली क्रेडिटर में ही दिखाना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। यस सर। ठीक है, तो बस इतना ही है, इस तरह के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। अब देखो इसमें और भी कुछ बोला है क्या? बैलेंस शीट बनाने के लिए भी बोल रहा है, दिख रहा है स्टूडेंट्स? तो अभी आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो बच्चे नोट कर रहे हैं उनके लिए 1-2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो और इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। और जिन बच्चों ने नोट कर लिया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो। कितना मिनट दोगे बेटा नोट करने के लिए? कोई बच्चा अगर नोट कर रहा है तो बताएं। सर नोट हो गया पूरा। हो गया, चलो 1 मिनट दे दो, जल्दी जल्दी नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। अगर पूरा नोट नहीं हो पाता 1 मिनट में, फिर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई बच्चे का छूट रहा है क्या? तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ, इसको मिटाऊंगा अभी। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बीच में इसको मिटा रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैंने जानबूझ के ऊपर नहीं मिटाया है, जिससे कि बैलेंस शीट में हमें बनाने में आसानी रहे, ठीक है? हमें पता रहे कि कितना एसेट है और कितना लायबिलिटी है। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से बैलेंस शीट बना सकते हैं, ठीक है? अब देखो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ये वैल्यूज मैं दे रही हूँ, मुझे आसानी रहेगी। तो देखो यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट होती है लिखा जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से बनेगी हमारी बैलेंस शीट। यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज का कॉलम आता है और इस तरफ हमारा अमाउंट आता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे फिर इसी तरह से एसेट्स आता है और यहाँ हमारा अमाउंट आता है, ठीक है? अब हम हमेशा आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, पहले मैं एसेट से शुरू करूँ। तो देखो अच्छी बात क्या है कि एसेट्स में हमने सब लिखा हुआ है, पहले कैश है, फिर बैंक है, फिर स्टॉक है, तो आप इसी ऑर्डर को फॉलो कर लो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वैसे रूल ये कहता है कि आपको पहले फिक्स एसेट उतारना चाहिए, उसके बाद फिर करंट एसेट। तो चलो हम यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटरसाइकिल और इसके बाद हम फर्नीचर कर लेते हैं, इसके बाद स्टॉक, फिर बैंक, फिर कैश। तो मैं इस ऑर्डर में लेके गया। तो हमारे पास क्या है, मोटरसाइकिल कितने की थी? आप देखो 20,000 की। फर्नीचर कितने की थी? 5,000 की। स्टॉक कितने का था? 20,000 का। बैंक कितने का था? 10,000 का।
और कैश कितने का था 34,500। ठीक है, इसी तरह से लायबिलिटीज में आप देखो तो हमारा कैपिटल है सबसे पहले, कैपिटल का आंसर कितना आया देखो यहाँ पे लास्ट में आया था हमारा 54,400 और इसी तरह से आउटस्टैंडिंग रेंट का कितना आया था हमारा 100 रुपीज और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्रेडिटर्स था तो क्रेडिटर्स का कितना आया था आप देखिए यहाँ पे 35,000। अब इसको हम टोटल कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, तो आप इसको टोटल कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। $89,500 आ रहा है हमारा बैलेंस शीट का टोटल, आप भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट का जो हमारा टोटल है 89,000 वालों ने दिया नहीं है तो आपको बस इतना लिख के और इसको मैच करा लेना है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को डाउट है? अब हम इसको मिटा सकते हैं, इससे हमें एक्स मिल गई, इसी से आपको नोट करना है। तो ये हमारी बैलेंस शीट बन गई है यहाँ पे और हम लोगों ने जो वैल्यू बनाए थे इसकी मदद से हमने बैलेंस शीट इसका बना दिया है। अब होमवर्क आप लिख सकते हो एक्सरसाइज का 12 जो कि मैंने कराई दिया 13 और 14। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल मैंने कहां तक दिया था बेटा पिछली क्लास में? एक बच्चा मुझे बता दे। सर 5 और 6। तो आज लिख लो एग्जाम्पल नंबर 7 करना है और एग्जाम्पल नंबर 8 करना है। ये 2 क्वेश्चन इसके और 3 एक्सरसाइज के, जिसमें से एक मैंने कराई दी आपको। तो होमवर्क यही है, ठीक है, इतना करके रखना है और जिससे मैं पीडीएफ के फॉर्म में मंगाऊंगा उसको भेजना है मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लीव कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं हुआ है तो। सर हाँ बेटा। सर ऐसे कोई क्वेश्चन होता है जिसमें हमें बोल रखा हो कि परचेज्ड गुड्स फॉर पर्सनल यूज लेकिन उन्हें नोट ना करा जाता हो? नहीं, नोट तो होगा ना, अगर आप पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं तो आपका बेटा कैश तो कम होगा ही, और ड्राइंग क्योंकि ये ड्राइंग है तो कैपिटल भी कम हो जाएगा।